नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में। आपका भी पोर्टफोलियो इसमें रिव्यू हुआ है या नहीं, वो आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। और देखो, मैं इस वीडियो में मैनेजमेंट के लिए आपको नंबर ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियो में करूँगा भी नहीं, क्योंकि फिर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम जो नंबर दे रहे हैं उस पर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है। देखो, मैनेजमेंट सर्विसेज अलग होती हैं, आपको हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना होता है, उसमें फिर आपको हर क्वार्टर में सर्विसेज मिलती हैं और हर महीने लमसम अलर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। वो अगर चाहिए तो पोर्टफोलियो रिव्यू से हट के कोई वीडियो देखो, उस वीडियो के अंदर नंबर होगा, वो नंबर ले लो। लेकिन अगर सिर्फ रिव्यू है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो में देख लीजिए, क्या पता हो ही गया हो। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। और अगर आपका नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये गलती तो मैंने भी कर रखी है। तो वो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो बिना रिव्यू हुए ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इन्होंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप एक्टिव फंड रहा है, जिसने इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद पराग पारिक भी एक तरह से लार्ज कैप ही है, टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो एक परफेक्ट बैलेंस है, कोई इतना ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात वही है ना कि एक अमाउंट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो 3000 का पोर्टफोलियो है, 4 फंड बहुत हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस डेली रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आई हैव बीन फॉलोइंग you since June 23. I must say you have opened my eyes regarding churning core and satellite concept, maximum exposure to fund AMC and helped me improve my portfolio. ठीक है, हमने इनका पोर्टफोलियो पूरा ओपन नहीं किया, शायद ज़रूरत नहीं लगी मुझे। रीज़न, क्योंकि देखो, जब जिस बंदे ने 2023 से लेकर 2025 जून, इन्होंने 2023 बोला और आज जून 2025 चल रहा है, जिस इंसान ने 2 साल में सीखा है ना, ठीक है, कम नहीं है। हमने जब सीखा था ऐसे लोगों से जिनका एक्सपीरियंस 25-30 साल का था, हमारा खुद का एक्सपीरियंस अभी 8-9 साल का है। और जब आप ऐसे लोगों से 2 साल तक सीखते रहते हैं तो मेरे हिसाब से बिगनर तो नहीं रहे आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। 2-4 साल लगते हैं, क्योंकि देखो, अब मैं हर वीडियो में हर बात तो बोलूँगा नहीं। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो हो जो मैं 2-4 महीने में एक बार बात कर रहा हूँ, जो साल ख़त्म होने पर हम बात कर रहे हैं, तो शायद सारे एंगल इन्होंने कवर कर लिए होंगे। और स्टिल सीखते रहिए, बढ़िया है। हम भी आज के टाइम भी हम बोलते हैं कि हम बेशक एडवाइजरी कर रहे हैं, बेशक हम पोर्टफोलियोज़ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम भी कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहते हैं। ठीक है, और ये नया सीखने वाली बात ना मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा कि हम क्या नया सीखते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, पराग पारिक टेक सेवर, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अब ठीक है, यहाँ पे भी आपको मेनली दोनों में लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, फिर एक स्मॉल कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पोर्टफोलियो की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, फिर से सेफ वही। अब यहाँ पे ना देखो, एक चीज़ है, 10,000 हो गए यहाँ पे। अब मैं 10% का ये रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं एक फंड ऐसा ओवर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आप ना फोमो के पीछे भागते हो तो ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये आप फोमो वाली चीज़ नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होंगे। आप सेक्टोरल जा सकते हैं, आप माइक्रो कैप देख सकते हैं, क्योंकि वो फोमो में नहीं आता। वो रिसर्च वर्क के बेस पे आप देखोगे तो सच में आपने अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे आप बहुत ईजिली जनरेट कर लोगे। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे रिव्यू करते हैं। हाई सर, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, SIP अमाउंट इज़ 15,000। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, फोमो की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये मोमेंटम फंड उन्हीं के अंदर आ जाता है। अब मैं आपको मोमेंटम का मतलब समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम मतलब बाकी चीज़ें पहले देख लेते हैं। SBI कॉन्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप गिरती मार्केट में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा। और यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप एक अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी वन ऑफ द बेस्ट है। जो रिकवरी का डाउट हमें हो रहा था अभी पिछले महीने मई तक, वो रिकवरी का डाउट भी दूर हो गया इस महीने। और कैसे, मिड कैप वाली वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अब इनको मिराई का ALSS टैक्स सेवर ऐड करना है। क्यों करना है? आप न्यू टैक्स रिजीम ले लो, आपको वैसे भी ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 3 ईयर का लॉक इन है, क्यों लेना इसको? ठीक है, अब जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, ये 3 चीज़ें जिन पे मैंने येलो मार्क किया। सबसे पहला ये, अगर मैं बात करूं तो भाई 20% का आपको एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि आपने लास्ट 5 ईयर्स में 25% रिटर्न बहुत ईजिली निकलते देखे। 2008 से 18 का मार्केट आपने देखा होता, या फिर 2018 से 20 का देखा होता, फिर मतलब 20 का भी लगा लो आपने देखा होता, तो आप समझते कि जो बड़े बड़े ड्रॉप आते हैं वो हमारे 20% के पोर्टफोलियो को 15
कर देते हैं बहुत ईजिली लॉन्ग टर्म में, और जितना लॉन्ग टर्म हम चलेंगे उतना ड्रॉप आएगा इस नंबर में। अब यहाँ पे टाइम होराइज़न बहुत मैटर करता है। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखो, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो में कुछ क्रिएट कर भी सकता हूँ कि ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे दिया कि आप 12 to 15% की रेंज से 15 to 18 की रेंज में आ गए, ओके, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आपको बस मुझसे ये रखनी है कि मैं इस स्टेप से आपको इस स्टेप पे ले आऊँगा, लेकिन मार्केट को ये स्टेप तो लाना पड़ेगा ना। अगर मार्केट 8 to 12% की रेंज में है, क्या मैं आपको 18% रिटर्न दे सकता हूँ जब मार्केट 8% पे है? मैं डेफिनेटली शायद आपको 12 से 15 की हाँ भर दूंगा, 15 से 18 की भी एक बार, शायद 15 से 18 नहीं, 15 तक की हाँ भर सकता हूँ कि मार्केट से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स। क्योंकि देखो, जो फंड होते हैं ना वो 11-12% पे खुद होते हैं, तो उससे ऊपर एक परफेक्ट लेयर क्रिएट करना, एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट करना, वो काम हो सकता है। बट स्टिल ये एक्सपेक्टेशन रखने वाली चीज़ भूल जाओ, क्योंकि फाइनेंस जब आप प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, प्लानिंग करो। वर्ड समझो, प्लानिंग करो, अपने गोल्स बनाओ और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलो। ये प्लानिंग नहीं है, ये तो भाई मिल जाए हमें इतना, वो चीज़ है। और इसके अलावा बाकी सब ठीक है इसके अंदर। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।